चलिए चलिए चलिए, क्लास अब कोई बोलेगा नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोगों ने क्या एक दो टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि प्लीज उसको आप थोड़ा सा देख लें, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला जो था, जो आप लोगों की डिमांड भी थी कि मैम एक बार हमको ऑटोजोमल, ठीक है, एंड सेक्स लिंक्ड डिसीज का थोड़ा सा पेडिग्री वाला बता दो। ठीक है, एक बार और दो हम लोग ये बात कर चुके हैं, बस 3 टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट कर देंगे, बिकॉज वो चैप्टर का रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑटोजोमल एंड सेक्स लिंक्ड डिसीजेस का क्या कहानी है। पहली पॉइंट तो ये कि ऑटोजोमल का मतलब क्या है मैम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, नाउ यू गाइस वेरी वेल नो, बिकॉज ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है कि क्रोमोसोम क्या है, कितने हैं। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो ऑटोजोम हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम प्रेजेंट होते हैं, प्लस हमारे पास 1 पेयर जो होता है वो मैम सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस। सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास 1 पेयर है, मतलब कौन से हैं, 2 हैं मैम। एक XX है या फिर एक XY है। यही हमारा डिटरमाइन करता है कि क्या हमारा जो जेंडर होगा वो क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, दैट वाज योर पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, जहां से हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है पेडिग्री एनालिसिस मैम, मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि आपको सिर्फ 4 चीजों पे जो है ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज योर ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक, अब ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो मैम ऑब्वियस है ऑटोजोमल रेसेसिव भी होगा। करेक्ट, हाँ जी मैम, ऑटोजोमल रेसेसिव भी होगा। फिर नेक्स्ट कहानी क्या है, रुको जी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। ठीक है, ये ऑटोजोमल और ये रेसेसिव। ठीक, अगली कहानी क्या है मैम, अगली कहानी मैम हमारे पास ये है कि एक तो ऑटोसोमल, दूसरा हो जाएगा हमारा, आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, बिकॉज हमने बहुत रेयर डिसीजेज ही देखी है जो वाई क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर हो रही हो। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेज हमारी क्या है, उनको क्या कहते हैं, सेक्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, राइट, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव ये हमारी चल रही होती है। ठीक, रेसेसिव। अब मैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें पहचान कैसे होगी इन चारों की। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि थोड़े से मैंने आपको क्या हिंट्स दिए थे कि बच्चा जी आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 4 हिंट्स आप याद रखिए, आपसे पूरा क्वेश्चन हर बार होगा। और उस टाइम पे हमने प्रैक्टिस किया था और आपसे क्वेश्चंस हुए भी थे। अगर हम सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो आपको मैंने कैसे पेडिग्री बना के भी बताया था कि सपोज कर लो कि ये रहा हमारा इसका एक जो है पेडिग्री हमने बनाया है। यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, देखिए एक बार कितनों की याददाश्त तेज है। ठीक, इन दोनों में से कौन सा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ए और बी, और क्यों, साइड में रीजन लिखेंगे। मैम ए ऑटोसोमल डोमिनेंट। यस मैम, ए मैम ए ऑटोसोमल रिसेसिव होगा क्योंकि इसमें एक जनरेशन स्किप हुआ। किसने बोला ये वाला आंसर कि ए जो है ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, मुस्कान? ये वही होगा। नहीं, लक्षिका आपने बोला बच्चे, ये बी, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए सही कौन सा है, तो उस बच्ची के अकॉर्डिंग बी सही होना चाहिए, राइट। और अगर वो बी सही बोल रही है तो वही सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, यू ऑल गाइज आर रॉन्ग। मैम मैंने कुछ बोला ही नहीं। वैशाली दी आप तो मैंने भी नहीं बोला। ठीक है, आप तो और महान है। यहाँ पे इट विल नेवर एवर स्किप जनरेशन। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का हमने हमेशा बात पढ़ा था कि मैम वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। हाँ सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे कलर नहीं किया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, वो जो है मैम तो कुछ नहीं बोलना। okay, आपकी गलती है। यस मैम। राम, कितने खराब लोग हो तुम कसम से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा कि इट विल नेवर स्किप जनरेशन, और यही हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पे हमें पहचानने का, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल डिसीज है। दूसरा क्या है हमारा ऑटोसोमल रेसेसिव। अब इसका क्या कहानी है,
ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, पहला पॉइंट ही बन जाएगा कि दैट इट कैन स्किप जनरेशन। ये जो है आपका जनरेशन को स्किप कर सकता है। अब ऑटोसोम में ना आपका जो एक्स लिंक फैक्टर है ना वो डिटरमाइन कुछ नहीं करता है, उसके लिए हमें पढ़ना होता है नीचे वाले दो, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव। यहाँ पे भी क्या कहानी चल रही है, अब देखो रेसेसिव वालों से हमें ये तो समझ में आ गया कि रेसेसिव वाले क्या कर सकते हैं, रेसेसिव वालों का एक पॉइंट है स्किप जनरेशन, ठीक है, हाँ, कि वो जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। एंड डोमिनेंट वाले मैम दे विल नेवर एवर स्किप दी जनरेशन, ठीक है। ये हम लोग मैम इन दो पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हमें पहचानना है कि ये ऑटोसोमल है और या सेक्स लिंक्ड है। बट अगर आपको इसको पहचानना है एक्स लिंक्ड वाला, तो कैसे पहचानेंगे कि इफ द फादर इज अफेक्टेड, इफ द फादर इज अफेक्टेड, ठीक है, ये दूसरा और सबसे मेजर हिंट है इस वाले का, देन ऑल द डॉटर्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है। Yes. ओके मैम। मैंने आपको उस टाइम बताया था, तो यही बात आपको अभी भी याद रखना है, ऑल द डॉटर्स विल बी इफेक्टेड, ठीक है। कैसे, ठीक है, कैसे मैम अभी बताते हैं जी। देखो अगर हम इस वाले में ही, नहीं छोड़ो, ऊपर नहीं नीचे बनाते हैं, इस वाले में ही ले लें और वही ट्रांसफर होगा डॉटर्स को। हाँ जी, ठीक है, ये मॉमी है, ये रहे उनके पापा, पापा के पास कौन सा है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स पे डिसीज है हमारी, राइट, और हम लोग क्रॉस कैसे कराते हैं बच्चा जी, हम मैम क्रॉस भी ऐसे कराते हैं कि ये रहा हमारा, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक। अब ये डिसीज है, नई डिसीज है, उससे हमको लेना देना ही नहीं है, बट हमें ये पता है कि जो ये है सॉरी फादर, फादर, ठीक है, जो फादर हैं उनको बीमारी है पहले से, ठीक। तो आप कैसे करोगे, एक्स एक्स, ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक को मान लेते हैं, दूसरी भी एक्स एक्स, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या, एक्स वाई, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी डॉटर होगी वो हमारी इफेक्टेड होगी, या उसको कह लोगे आप कि कैरियर होगी, ठीक, दोनों में से एक होगा, वो नॉर्मल कभी नहीं होगी। अब दूसरा हाँ जी मैम लेकिन जो बॉय है वो उसमें भी तो है। बॉय को नहीं होगा, फादर टू डॉटर जाता है। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला ना, Mother to लेकिन उसमें बोला तो ना। अफेक्टेड बॉय भी तो है। नहीं नहीं बच्चे देखो, ये बात तो श्योरिटी है कि यहाँ पे फादर टू डॉटर जाएगा ही जाएगा, सन से आपको मतलब नहीं है, ठीक है, सन ना ही आपको आंसर Okay, में ma'am. हेल्प करने वाला है, ठीक। ये बात आप उसको मत लेके चलो कि मैम फादर टू सन ही जा रहा है, या फिर मैंने ये नहीं बोला कि फादर टू डॉटर ओनली जाएगा, ठीक है। अगर मदर कैरियर है या मदर इफेक्टेड है तो क्यों नहीं जाएगा सन में भाई, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना आपका। बस जो आपको याद करने वाला पॉइंट है वो आपको याद करने के ये दो पॉइंट है कि वो जनरेशन स्किप नहीं करेगा और डॉटर सारी इफेक्टेड होंगी या कैरियर होंगी, डॉटर्स कैन नेवर बी नॉर्मल, ठीक है मैम। हाँ जी वैशाली। मैम वो तो कैरियर ही होंगी ना, जब तक मदर भी कैरियर नहीं होती है। हाँ, तो वो दिखा रहे हैं ना उसको बच्चे। ओके मैम। वैशाली आप कैरियर वालों को नॉर्मल कह सकते हो क्या? नो मैम, नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है हाँ, मैम फादर टू डॉटर जा रहा है तो मैम मदर टू सन जाएगा फिर। अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम मदर टू सन। ओके मैम। रिसेसिव वाला एक्स लिंक रिसेसिव जो है दैट विल बी फ्रॉम मदर टू सन, हाँ जी, हाफ नॉर्मल जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। मदर टू सन होगा, इट विल नेवर बी फ्रॉम व्हाट, फादर टू सन नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा इन दोनों पॉइंट्स, इनके दोनों पे पॉइंट्स है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बच्चा जी एक बार इन दोनों की आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चंस इन चार छोटे से जो हैं इससे हेल्प हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। कैरियर और हाफ नॉर्मल, हाँ जी एक ही बात है बच्चा, कैरियर और हाफ नॉर्मल। किसी क्वेश्चन में मतलब मदर की मतलब ये नहीं बताया जाता कि वो नॉर्मल है, कैरियर है, डिजीज है, तो उसको कैसे करेंगे? नहीं मुस्कान, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन लाके दिखाइए ना। ओके मैम, हाँ बिकॉज ठीक है, हाँ आप एक बार उसको लाना। और आई नो हम लोग का क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा एक्चुअली पीछे चल रहा था, तो हम लोग इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, बट ये जितने हमारे उसमें प्रेजेंट थे, क्या बोलते हैं डीपीपीज में, उतने हमने सारे प्रैक्टिस कर लिए थे, राइट। मैम Yes. लिंकेज कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे? हो सकता है, नो बिग डील।
पूछ सकते हैं। आपको वो वाला टॉपिक क्लियर नहीं है क्या लक्षिका? यस मैम, जो लिंकेज के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं और मैम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना ज्यादा परसेंट है कि इन दोनों के बीच में लिंकेज कितनी है। लक्षिका आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या वैसा? यस मैम, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। नहीं तो आप ना अभी अभी थोड़ी देर बाद ही मतलब तुरंत ही व्हाट्सएप कर दो, सो दैट हम फर्स्ट चैप्टर जैसे रिवाइज करेंगे ना तो लास्ट के 15 मिनट में उन क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। ओके मैम। ठीक है, वरना फिर कल आप कहाँ ही जाओगे, मतलब कहाँ ही जाओगे मतलब कि क्या बोलते हैं, कहाँ ही उसको ढूंढते फिरोगे। ठीक है, चलो जी, पहला पार्ट तो ये था जो मुझे आपको बताना था। और दूसरा पार्ट जो है, जो हम लोग को बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे। एक और पेज। ठीक है, कौन सा टॉपिक? मैम ठीक है, जीन इंटरेक्शन। ठीक है, देखो बट यस अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देके इसका समझा पाऊं, बट यस आई विल ट्राई कि आपके सारे क्वेश्चंस इससे हो जाएं। ठीक है, जीन अभी इंटरेक्शन से। हाँ जी, जीन इंटरेक्शन से। देखो पहली बात तो ये है ना कि जीन इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जीन इंटरेक्शन मैम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में है ना, इसलिए मैं एक बार जब क्लास हो जाती है ना मैं देखती हूँ कि मैंने क्या चीज स्किप हो गई है। मैम तब ये मैं वाली स्लाइड्स एक बार आप भेज दोगे ग्रुप में, कौन सी स्लाइड? ये वाली जो आप अभी करा रहे हो। हाँ हाँ कोई ना, मैं भेज दूंगी। ठीक है, एलेलिक या फिर हम इसे नॉन एलेलिक भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है जो अब आप लोग समझ पाओगे, ये वर्ड सबने सुना होगा अपने इसमें, सुना है? यस मैम, एपिस्टेसिस। यस मैम, एपिस्टेसिस। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये नॉन नॉन एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस। एक्चुअली एपिस्टैटिक बोलेंगे यहाँ के लिए हम। ठीक है, स्टैटिस नहीं, स्टैटिक। ठीक है, ये हमारे लिए फिट होगा। अब क्या कहानी है मैम इसकी? एलेलिक के साथ हमारे साथ क्या है मैम कि दिस इज गोइंग टू फॉलो योर मेंडेलियन पैटर्न। ये जो होगा हमारा एलेलिक वाला, वो क्या करेगा? मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करेगा। मेंडेलियन पैटर्न समझ में आता है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सबको फॉलो करेगा। प्लस हमेशा रेशियो कैसा देगा? 3:1 आपका उसमें क्या बोलते हैं, 3:1 आपका फर्स्ट फिनोटाइप देगा। एंड क्या बोलते हैं, जीनोटाइप जो आपका देगा 1:2:1 देगा। 1:, यस मैम। हाँ, तो ये है हमारा मेंडेलियन रेशियोज को फॉलो करने वाला। ठीक है, अब ये इसका उल्टा, इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो। ठीक है, डू नॉट फॉलो मेंडेलियन रेशियो। पहला डिफरेंस तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है ना बच्चा जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है, तो वो आते हैं इनके टाइप्स। सबसे बड़ी कहानी, कितने टाइप्स के होते हैं ये मैम कितने? एपोस्टैटिक जीन भी होता है ना? एप्टीस्टैट, हम उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं बच्चे। हेपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक अभी बता रही हूँ, हाइपोस्टैटिक क्या होता है। तो एपिस्टैटिक का मींस क्या होता है? अरीबा जी आप ऐसे क्वेश्चन पूछती हो ना, सच में इट हर्ट। जैसे कि पूरी क्लास खत्म हो गई है, मैं मतलब इतना श्योर हूँ क्वेश्चन पेपर देख के कि हाँ मेरे बच्चे मतलब सॉरी जेनेटिक्स को इतने आराम से निकाल लेंगे, और आप यहाँ पे आके हाँ एपिस्टैसिस का मतलब पूछ रहे हो। यार कैसी बातें कर रहे हो। चलो जी कोई बात नहीं, अभी हम क्या बोलते हैं सीखेंगे, कोई बात नहीं अरीबा, हो जाता है कभी कभी। चलो जी आ जाओ जी, मैं वापस से आ जाती हूँ इस वाले पे। देखो टाइप्स, अरीबा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बाद में लास्ट में बताती हूँ एक बार, बट अभी के लिए आप ये समझ, देखो अरीबा इस डेफिनेशन से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या किया? जीन इंटरेक्शन में 2 टाइप्स के दिखा दिए, एक एलेलिक और एक नॉन एलेलिक। तो इसको आप समझ पा रहे हो हल्का सा? नहीं, 2 लोग हैं हमारी क्लास में, एक अरीबा और एक आएगी नीतू। नीतू ने आजकल क्वेश्चन पूछना बहुत कम कर दिया वैसे। नीतू है आप क्लास में? मैम टारगेट करते हैं हर किसी को। नो मैं टारगेट नहीं करती हूँ, मैं बच्चों को जानती हूँ कितने। और मैम अब मैम आप वो ना करते हो। बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोगों से बिल्कुल ही अलग। मैम नीतू नहीं है शायद क्लास में। आज नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। चलिए जी कोई बात नहीं। अरीबा देखो, ये अरीबा इससे समझ में आ रहा है क्या कुछ आपको कि एपिस्टैसिस मतलब क्या होता होगा? वो तरीके जिसमें हम जो है हाँ नहीं, बट वो व्हाट्सएप पे तो मैसेज करती हैं ऐसे फायर। चलो जी कोई बात नहीं, आ जाओ पहले इसको कर लें, फिर हमें फर्स्ट चैप्टर पे रिवाइज करना है। कोई बात नहीं, देखो टाइप्स में कौन सा है यहाँ पे मैम, आपको जो याद रखना है ना बच्चा, वो है मैम हमारा पहला तो डोमिनेंट एपिस्टैसिस। ठीक है, डोमिनेंट
एपिस्टैसिस। अब कहानी क्या है ना कि हमें ये पता है मैम कि एपिस्टैसिस क्या होगा। एपिस्टैसिस हमेशा वो चीज होगी जो कि क्या होगी, सप्रेस्ड रहेगी, हिडन रहेगी, ठीक है, जो हमें एक्सप्रेस नहीं करती है। दूसरी चीज इसकी क्या हो जाती है कि ये कभी भी मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे लगेगा मैम, एपिस्टैसिस में अगर डोमिनेंट एपिस्टैसिस होगी तो वो एक रेशियो शो करती है जिसको हम कैसे याद करते हैं, 12:3:3:1। अगर ये रेशियो आपके जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्टेंट बन रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टैसिस होगी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है मैम हमारी रेसेसिव एपिस्टैसिस। रेसेसिव सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। थोड़ा बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ। रेसेसिव एपिस्टैसिस हमारी है, इसको हम लोग क्या सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या आ रहा होगा, क्योंकि ये भी नॉन मेंडेलियन पैटर्न है और इसका रेशियो हमारा आता है बच्चा हमेशा 9:3:4, 4 ठीक है। ये बच्चा जी ये मेंडल नहीं है, एपिस्टैसिस है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं। चलो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड जस्ट 1 सेकेंड, ठीक। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा होता है मैम जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट रेसेसिव इंटरैक्शन, रेसेसिव इंटरैक्शन, या फिर इसका आपके पास दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। आपसे जो एग्जाम में मैक्स टू मैक्स पूछ लिया जाता है वो पूछा जाता है मैम बस इनका रेशियो, क्योंकि ये क्या है, ये मेंडेलियन पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारा मेंडल जी क्या कहते हैं, मेंडल जी का सिर्फ एक ही कहानी है 9:3:3:1, और यहाँ आप देख रहे हो कि एक भी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फोर्थ आ जाता है, और फोर्थ आता है जिसका नाम क्या है हमारा डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट रेसेसिव है तो डुप्लीकेट भाई डोमिनेंट इंटरेक्शन, ठीक है, डुप्लीकेट डोमिनेशन, तुमने बीच में बोल दिया ना, मैं इंटरेक्शन को बीच में मर्ज कर दी, ठीक है, इंटरैक्शन। अब इसका रेशियो क्या होता होगा मैम, इसका रेशियो हमारा होता है 15:1, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारा डोमिनेंट एंड रेसेसिव इंटरैक्शन। सोचो दोनों कंबाइंड, तो मैम इसमें क्या होगा फिर? इसका रेशियो बनता है हमेशा क्या बोलते हैं 13:3। मैम ये याद करना मैम बस हमें रेशियो याद रखने हैं ना, बस Yes, आपको ma'am. रेशियो याद रखने हैं बच्चे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो याद रखने हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपको मैच द फॉलो में। अगर आप कहोगे तो मैं आपको जो इसकी स्लाइड है ना, मैं बना के मतलब वही पेपर पे लिख लिख के दे दूंगी, बट ये है कि आपको जो कल के लिए प्रिपेयर रखना है वो है इसको। मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया। हाँ स्क्रीनशॉट लिया, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक। अब एक चीज जो कौन सी रह गई थी, जस्ट 1 सेकेंड, एक और रह गया है, ये रहा मेरे को, ठीक है। 3 टॉपिक मैंने नोट किए थे कि बिफोर की मैं आपकी जो क्लास है उसको स्टार्ट करूंगी, आपको ये वाले पहले टॉपिक खत्म कराना है मुझे, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अरे भाई मैंने भी, आपने क्या किया था बच्चा जी, रिटर्न कर लिया। अच्छा लिख लिया, बहुत सही किया, लिख लो तुरंत की तुरंत, सही है। हाँ जी भाई, मेंडल का जमाना पुराना हो गया है, मतलब मेंडल जी गलत नहीं थे, हाँ गलत नहीं थे, बट उन्होंने जो था ना उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। चलिए एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ना बच्चा जी, वो बनता है आपका कौन सा, प्लॉइडी लेवल वाला, जो मैंने आपको उस टाइम पे 2nd चैप्टर में ही करवाया था। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, जो मैंने आपको उस टाइम 2nd चैप्टर में ही पढ़वाया था, प्लॉइडी लेवल, ठीक है। प्लॉइडी लेवल का मतलब समझते हो ना आप लोग, यस मैम। क्या होता है प्लॉइडी लेवल मैम डिप्लॉयड डिप्लॉयड ये सब यस मैम, नंबर ऑफ डिप्लॉयड भी होता है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर तक ही रहे, मतलब चैप्टर नंबर 2 तक, तो हमने कितने लेवल के प्लॉइडी पढ़े थे, ट्रिप्लॉइड तक मैम, वो भी मैम जब आता है जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद। यस,
क्वेश्चन जो आपका है ना वो बनता है इस वाले पार्ट से ही। मतलब मैम क्या और कैसे कि आपको ना सपोज कर लो कि देखो आपको सबका चीजें पता है, ठीक है, एक सेकंड का टाइम देना बस। ठीक, अब कहानी जो ये है ना आपके साथ जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि आपको ना प्लॉइडी लेवल बताना है किसका। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक, राइट? यस मैम। यस मैम। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है मैम, और यहाँ पे आपका एक क्या आएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। ठीक, ये हमारा पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके से होता है, वेजिटेटिव जनरेटिव। वेजिटेटिव और जनरेटिव। अभी तक आपको पता है कि ये मैम क्या है हमारा एन और ये भी एन, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो कैसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मैम, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा इसको छोटा करूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज कर लो कि अगर हमारा जो PEN है, PEN समझते हो ना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक, उसका जो क्या बोलते हैं प्लॉइडी लेवल है वो कुछ दिया, कुछ है, सपोज के लिए X दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म दी हुई है, ठीक है, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म दी हुई है सपोज Y, ठीक है। तो क्या आप लोग क्या बोलते हैं मेल और फीमेल प्लांट की, ठीक है, मेल एंड फीमेल प्लांट का प्लॉइडी निकाल पाएंगे? बोलिए क्या मैम याद नहीं है। पाएगा? मैम एक बार बता दो, ये याद नहीं है। किससे, कोई भी बच्चा क्लास में? मुझे एक्चुअली ना कोई क्वेश्चन मैम याद क्या नहीं है। एक बार बताना क्वेश्चन। मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे तो। मैम सीड से निकाल सकते हैं एक्स और वाई दे रखा है, हमें प्लॉइडी लेवल निकालना है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, अभी मैंने यही बोला है कि अगर आपको पेन का और एंडोस्पर्म का हमने प्लॉइडी लेवल दे दिया है, ठीक है, तो क्या आप मेल और फीमेल का प्लॉइडी लेवल निकाल पाओगे? मेरे को ना 1 मिनट दो, मैं एक बार क्वेश्चन पहले को देखूं, अगर ऑनलाइन मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको जस्ट 1 मिनट देना, ठीक है। एक्स प्लस वाई होगा मैम, ऐड करेंगे इसे? ऐड नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अगर ऐड करना नहीं है बच्चा, ये अच्छा, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, रुको। PNE से तो बहुत डिप्लॉयड बनता था, तो डिप्लॉयड प्लीज वॉइस मिक्सअप मत करो। एक मिनट जो क्वेश्चन वर्ड में देख रही हूँ वो नहीं मिल रहा है मुझे। रुको मैं एक बार लास्ट में इस वाले क्वेश्चन को देखूंगी, बट अगर आपको प्लॉइडी लेवल निकालना नहीं आता तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है बच्चा मेरे लिए। अक्षर में आ सकता है। हाँ जी बच्चा, ये तीनों जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, ये हमारे स्किप वाले पार्ट में से ही था, इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। मैम इसका मैम आंसर बता दो। 2 आ रहा है, 2 मैम y। बता दो। नहीं नहीं, द थिंग इज कि ना मैं आपको क्वेश्चन निकालना तो बता दो, बट मेरे को ना कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है कि कैसे कोई क्वेश्चन कहाँ से लेके। कोई बात नहीं, मैं एंड ऑफ द क्लास में देखती हूँ एक बार, बट अभी के लिए हम एक काम कर लेते हैं। मियोसिस निकालने वाले क्वेश्चंस थे, ये तो याद नहीं, शायद है ये नहीं। नहीं नहीं बच्चा, ये वैसा वाला नहीं है, जस्ट 1 मिनट दो। मैम एनसीईआरटी में हो गए? एनसीईआरटी नहीं बच्चा, ये थोड़े से हाई लेवल वाले हो जाते हैं ना। इफ तो मैम ट्रूमेंस में होगा। मैम एक डीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ मियोसिस निकालना जब सीड्स दे रखा हो, या फिर हमें एम्ब्रियो सैक या फिर जायगोट दे रखा वही हो। वही 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 वैसे ही टाइप वाला क्वेश्चन है, बट अभी ना मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा है। मैम ट्रूमेंस में होगा ये? इसमें होगा ट्रूमेंस में, माइट भी हो, तो ट्रूमेंस मेरी कहाँ पड़ी है पता नहीं। मैम मैं देखूं सॉल्व नहीं है क्योंकि मैंने खोल रखा है। अगर आपको दिया हो मिले ना तो आप मुझे बताना, चलो। बट फिलहाल के लिए अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके मैम। 4 पेज का ही है, अभी तब तक आप एक बार देख लेना। मैम मैंने भेज मैम दिया देख ही रहा हूँ। आपको, मैंने एक क्वेश्चन भेजा है। मैम आपको मैंने एक क्वेश्चन भेजा, आप चेक कर लो, वैसे ये प्लॉइडी लेवल वाला ही है। एक सेकंड मैं देखती हूँ। मैम इतने मुझे वो लास्ट वाली स्लाइड निकाल के दे दो, एलिलिक नॉन एलिलिक वाली। चलो जी, अरुल आपने भेजा है? यस मैम, गूगल पे भी। यस, यही तो क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी यार, बिल्कुल सही पारुल, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो जी, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना, बच्चा आपने ही कर लिया ये वाला, जिसने भी ये पूछा था। ये शायद हमने उल्टा नहीं किया, ये वाला नॉन एलिलिक में आना था। नहीं बच्चे, ये सारे
नॉन एलिलिक के, ये सारे नॉन एलिलिक के ही हैं। कौन कंफ्यूज हो रहा है भाई? मैम एलिलिक की तो टाइप नहीं है ना। ये अरे भाई जी तुम लोग ऐसा मत करना, ये सारे हमारा नॉन एलिलिक का ही पार्ट है। मैम यस मैम। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना भाई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन जो था वो हमें मिल गया है। थैंक यू सो मच पारुल। ठीक, क्या क्वेश्चन है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ, और माइट भी आपको ऐसे का ऐसे देखने को मिल जाए। क्या है कि अगर हमारे पास, देखो ये वाला स्ट्रक्चर है फिर से, ठीक है, ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे करके बना के दे दिया जाएगा आपको। ठीक, आपसे क्या बोला जाएगा कि अगर हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज योर 4n, ठीक, सपोज के लिए, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज योर 8n। तो आप क्या उस पर्टिकुलर प्लांट का फीमेल एंड मेल का प्लॉइडी बता सकते हैं? चलिए जी, एनी वन इन द क्लास? ऐसे ही वाला क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से। अब आपने क्या टाइप किया पारुल उसमें जो आपको ये क्वेश्चन मिल गया? मैम आपने होमवर्क के लिए दिया था ना, एक बार आपने इसे होमवर्क के लिए दिया था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था। यस मैम, आपने बोला था इसे होमवर्क में करना है, तो मैम गूगल पे सर्च करा था, मैम वो सर्च पड़ा हुआ था, मुझे याद आ गया तो मैंने इसको कर क्या दिया। बात है, बिल्कुल सही किया आपने बच्चा जी, बचा लिया जैसे कहते हैं। मैं इतनी मेहनत से सुन रही थी कि कहाँ पे मैंने कुछ तो किया था, बट मुझे अभी ना बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा था इस मोमेंट पे। मैम बता दो। मैं तो बता ही दूंगी, अभय थोड़ा सा तो खुद का भी दिमाग लगाओ। हम लोगों ने एंडोस ये वाला पार्ट जो है कितने अच्छे से किया है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला। मैम ये वाला निकालना भूल गया था, निकल गया था। मैम क्या बताना मैम है? 2n होगा क्या? बच्चा देखो 2n तो बिल्कुल नहीं होगा ना, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जनरली कितना होता है? 3n। 3n। न्यूक्लियस का कितना होता है? 2n। 2n। ये हमारा जो है, हम हर जैसे कहते हैं ना ऑलवेज वाला है मैटर है, ठीक है। बट हम तो यहाँ पे एक रैंडम वो दे रहे हैं ना कि अगर न्यूक्लियस का ये है, पेन का ये है, तो आप बाकी का कैसे निकालोगे? जब इन दोनों का ये रहता है तो हमारे फीमेल और फीमेल NN रहते हैं, राइट? हैप्लॉइड होते हैं उस टाइम पे, यस मैम। है ना? तो अब आप बताओ इसमें। 4n मैम होगा। 4n। तो जी ने कर दिया है सॉल्व, एक कर दिया, बट दीपक ये किसका है? 4n आपका आंसर तो ठीक आया है। मैम मैम मेरे मेल वाले का है। होगा। मैम मेल वाले का होगा। 4n फीमेल का है। सोच लो, देख लो एक बार 4n किसका है आपका। मैम फीमेल का 4n होगा। मैम फीमेल फीमेल का तो कम होना चाहिए ना, क्योंकि न्यूसेलस का ज्यादा होता है हमेशा। कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? फीमेल का ज्यादा होना चाहिए मैम। फिर वैशाली उल्टा बोल रहे हो। मैम जनरल केस में तो फीमेल का n होता है और न्यूसेलस का 2n होता है। हाँ तो मतलब इससे क्या डिफरेंस बन गया वैशाली? तो मैम इस केस में ऐसा नहीं होगा कि फीमेल का कम होगा No. न्यूसेलस से। मैम मेल का होगा 4n का। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम लोग इसको करते हैं क्या, सॉल्व। कैसे करते हैं सॉल्व इसको? देखिए जी, प्लॉइडी आपको पता है, जस्ट 1 सेकेंड, कैसे 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 मैम, ये रहा इसका सोल्यूशन। कि हमें पता है मैम बहुत अच्छे से कि प्लॉइडी जो जनरली होती है हमारी, ठीक है, प्लॉइडी किसकी, अगर हम एक मेल प्लांट ही लेके चल रहे हैं पहले, तो हम क्या मान के चलते हैं? एन को आप जैसे हैप्लॉइड हम कहते हैं, उसको हम क्या मान सकते हैं? एक्स मान सकते हैं अभी के लिए। यस मैम। ये हमारी एक्स है, ठीक है। चलो जी, ओके मैम, हमें ये वाली बात जो है समझ में आ गई। तो अगर हमारा प्लॉइडी मेल का हमारा कितना है? XN है। तो हमारा जो प्लॉइडी लेवल है, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? हर एक न्यूक्लियाई की, ईच पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाएगी वो? बताओ जी, कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे? मैम 2। मैम 2। हमारा प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? 2xn। 2xn। 2xn, बिल्कुल सही नंदिता, ठीक है, 2xn। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं उसको साथ में बैठ के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है मैम। मतलब क्या कि हमारा जो प्लॉइडी है ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का, वो क्या बन जाएगा मैम? 2xn यहाँ से, ठीक है, xn, फिर 2xn ये वाला, और आपको पता है कि हमने ये क्या लिखा है कि ईच पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारे एक ही है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3xn। एक बार 2xn आ जाएगा, राइट, दोबारा से आ जाएगा 2xn। यस मैम। ये टोटल कितना हो गया हमारे पास?
5xn, 5xn. Yes, ma'am. 5xn. तो अब अगर आपको प्लॉइडी निकालनी है तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? यूजुअली x की वैल्यू क्या रहती है हमारी? डिप्लॉइड. यस मैम। यूजुअली क्या रहती है? डिप्लॉइड. दोबारा से 2xn क्यों लिया? क्या बच्चा? मैम आपने दोबारा से 2xn क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे polar ईच nuclei कोलन की की बात बात कर हो रहे रही हैं. है। पोलर न्यूक्लियाई है. न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं अंदर? 2। मैम तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू निकालो, क्या? मैम 2 न्यूक्लियस का ही तो 2xn था ये। नहीं बच्चे, एक पोलर न्यूक्लियाई का 2xn है ना. क्या 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 क्या? थोड़ा सा तेज बोलो बच्चे, इतने धीरे से मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा. हाँ, x इज इक्वल टू 2xn. ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है हमारा? 2x है. तो हमारा x कितना हो जाएगा बच्चा जी? तो ये हमारा जब कांटे पीटी करेंगे हम इसके साथ, तो ये हमारे को मिल जाएगा x विल बी इक्वल टू 2. ठीक है जी. और जब हमारा तब हमारा x ये 2 हो जाता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? प्लॉइडी ऑफ योर मेल गैमीट. ठीक है, प्लॉइडी मैम ये 10 क्यों रखा है इक्वल में? यस मैम. प्लॉइडी ma'am. जस्ट 1 सेकेंड अभी बता रही हूँ. ठीक है, प्लॉइडी ऑफ हमारा मेल गैमीट क्या हो जाएगा? 2n होता है यूजुअली. ठीक है, जो हमें पता हुआ है. बट अभी के लिए हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? 2n की. x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये हमारा 4n हो जाएगा. 2n इसलिए रखा गया है बिकॉज जनरली जब हमारा क्या लक्षिका, मैम डबिंग हो रही है वॉइस। जब हम फ्यूजन करते हैं ना बच्चे, तो हम उसको लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है. ठीक है, तो 5x इंटू 2 अगर आप करोगे तो दैट विल बी योर 10. ठीक है जी. यहाँ पे ऐसा होता तो 12 होता. क्या चीज अगर नंदिता? यहाँ पे 6 होता तो फिर 12 होता इक्वल में. हाँ जी, Yes, बिल्कुल ma'am. हो जाता. मैम जस्ट डबल कर दे मतलब तो भी जस्ट डबल इस कर तरीके दिया से। आपने. ठीक है, और सेम ही आप लेके जाओगे किसके लिए? फीमेल वाले के पार्ट के लिए. तो हमारा मेल वाला तो हमें क्लियर हो गया कि मेल वाला हमारा कितना है? 4n है. और इसी हिसाब से हमारा जो प्लॉइडी होगा किसका? अगर हम हर एक पोलर न्यूक्लियाई की अभी जस्ट हमने बात की थी, ऑफ ईच पोलर न्यूक्लियाई कितना है हमारा? 2xn। अरे बस 2 मिनट दीजिए, अभी समझ में आएगा. 2 मिनट दीजिए अभी मुझे ना, बट मैं इसके बाद ना दोबारा भी आपको रिपीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ना एक बार फर्स्ट चैप्टर आपको लेके जाना है यार, और 4 पेज हैं उसके भी. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मैम हमारा? 2xn। ऑफ ईच पोलर न्यूक्लियाई अभी जस्ट पढ़ा है आपने, 2xn है. ठीक है, तो 2xn इज इक्वल टू क्या? 6n, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है. कहाँ दिया है? यहाँ पे. ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आपका कि ये जो है xn हो जाएगा. फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6n ओवर 2n, और यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा 3. करेक्ट. 3। और फिर यहीं से आप प्लॉइडी ऑफ फीमेल निकाल लेंगे. 2n इंटू 3. ठीक, प्लीज एक बार जाके इसको अभी के लिए सुनो मेरी बात प्लीज, क्योंकि ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और अभी मैं अगर इसको ही कराती रहूंगी तो ट्रस्ट में हमारा आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा. बट एक बार इसको दोबारा से जाके बस एक बार देख लेना, और तब अगर आपको समझ में ना आए ना, तो आप ग्रुप में मैसेज करने की जगह मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तब मैं आपको वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी दूंगी. या फिर हम मंडे हमारा भी एक और क्लास रहता है, हम वहां पे तब सीख लेंगे. बट मैम मंडे को आप रहेंगे? मैं मंडे तक लीव पे हूँ. मंडे यस मैम। के बाद से लीव पे हूँ, 1 अगस्त से. अच्छा। मैम कितने दिनों के लिए? क्या बच्चे? मैम टेस्ट कितने दिनों के पेपर लिए? एक तो 2 लोग वैशाली के साथ हमेशा बोलते हैं. पहले मुस्कान आप बोलो, फिर वैशाली बोलेंगी. मैम कितने दिनों के लिए आप छुट्टी पे हो? मुस्कान 1 बताएंगे. मंथ के लिए. वैशाली अब आप बोलिए बच्चे. मैम मेरे साथ ही क्यों बोलते हैं? पता नहीं, हमेशा आपके साथ ही होता है. जानी दुश्मनी। हाँ ज्योति आपको मैसेज आया तो बिल्कुल ही करेक्ट है ना. मैम इन्होंने मुझे भुलवा दिया, मैं क्या बोलने वाली थी. कोई नहीं, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. नहीं नहीं, अरे मुस्कान सॉरी वॉरी मत बोलो. वैशाली का जिसे कहते हैं ना वो ग्रह नक्षत्र ऐसा है, बेकार। जब बोलेगी तब कोई ना कोई साथ में जरूर बोलेगा. चलो अभी पहले ये वाला फर्स्ट वाला चैप्टर कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है बाकी चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं. जिसे कहते हैं उसमें अगर आप रिवीजन के बिना भी जाओगे तो मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे कॉन्फिडेंस है कि वो कर ले जाएंगे ढंग से. तो अब हम बस थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए बस ये फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, है ना. चलो
कौन सा चैप्टर है? ऑल्दो हमने पहले स्टार्टिंग में इसको किया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बस यहीं से देखेंगे, ज्यादा दूर पे नहीं जाएंगे। हाँ जी, वैशाली को आदत है इस चीज की। चलो, अब जनरल चीजें तो आपको पता है कि जो यूजुअली जो वो पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, थोड़ी देर के लिए मत कोई इमोजी कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं प्लीज। ठीक, जो हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है, सिवाय किसके? सिवाय हमारे नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट योर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर कहानी क्या हो जाती है मैम कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है बच्चा जी? एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत बड़ा सा प्रोसेस है। और ये क्या है, किस लिए है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए। दो टाइप्स के यूजुअली हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। उसके बाद हमारी कहानी आती है कि असेक्सुअल वाले कौन कौन से हैं, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूजुअली सब क्या कहते हैं मैम? उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से भी और अपने पेरेंट्स से भी। ठीक है, तो इसी वजह से उनका दूसरा नाम क्या पड़ जाता है? क्लोन पड़ जाता है। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है मैम हमारा? इज कॉमनली फॉर्म फ्रॉम द सोमैटिक सेल ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, नाउ यू नो, अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो सोमैटिक सेल और गेमेटिक सेल्स क्या होते हैं। यहाँ पे कभी भी मियोसिस नहीं होती है, मियोसिस डज नॉट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एक अच्छा सा लाइन भी है। आगे क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली आपका क्या है कॉमन? इसने अपना माइक ऑन किया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, किसमें कॉमन है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में है। अभी जस्ट ये भी हम भी पढ़ के आए हैं। सेल डिविजन जो है यहाँ पे हो रहा है, और सेल डिविजन ही क्या है? एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। जैसे हमारे में सेल डिविजन जो है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट कब तक? जब हम बात नहीं कर रहे हैं जाइगोट की। ठीक है, क्योंकि जब हम जाइगोट में पहुंच जाते हैं तब वहां पे माइटोसिस मियोसिस के थ्रू हमारा डिवीजन स्टार्ट होता है, वो एक डिफरेंट केस है। बट नॉर्मली भी हमारे सेल्स में डिवीजन चल रहा होता है। वही कहानी इनके साथ भी है कि इन ऑर्गेनिजम्स में भी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, उनमें सेल डिवीजन हो रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैम रिप्रोडक्शन कहते हैं। किस किस में देखने को मिलता है आपको? प्रोटिस्टा में, अमीबा में, मोनरास में। इन बैक्टीरिया द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू, एंड वो क्या हो जाते हैं? दोनों के दोनों, हाँ जी, न्यू हो जाते हैं। ये रहा हमारा चार्ट जो हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्या है ये चार्ट मैम? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड हैं आपके? पहला तो है फिजन, देन योर बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर रीजनरेशन। एंड ट्रस्ट मी, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, सब पढ़ा है, बट एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी, बिकॉज हम इस वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस नहीं थे, 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म कर दिया था। यस मैम, 4 लेक्चर है। बाइनरी में क्या है? पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, कौन सा एग्जांपल हो गया? अमीबा। क्या याद रखना है? कौन सा किस में आ रहा है और किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लाइक फिजन का एग्जाम्पल हमारा क्या है? पेनिसिलियम भी था इसका। मैंने अभी एक ही एग्जाम्पल दे दिया ना उसे। ठीक है, बाकी जितने एग्जाम्पल है आपके जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं? मल्टीपल बॉडी। बाइनरी मतलब क्या कि यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी से 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बॉडी से मल्टीपल बॉडीज में डिवाइड हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मैम हमारा? बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या है मैम? बडिंग में मैम एक आउटग्रोथ फॉर्म होती। ठीक है, क्या है मैम? यहाँ पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बड। एक ऐसे करके प्लांट होता है नॉर्मल सा, यहाँ से उसमें क्या है? एक आउटग्रोथ निकल आती है। थोड़े टाइम बाद ये आउटग्रोथ गिरी और एक नया सा उसने अपना एक इंडिविजुअल प्लांट बना लिया। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि एन आउटग्रोथ, जिसे हम बड कहते हैं, फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी, कंस्ट्रिक्ट्स एंड सेपरेट्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। किसका एग्जांपल है? हाइड्रा एंड ईस्ट। उसके अलावा क्या है? ये तो है एक्सटर्नल, जो हमें बाहर से दिख रहा है। दूसरा है इंटरनल्स। इंटरनल्स वाला हमने कैसे पढ़ा है? ऐसे करके कुछ है जिससे हम क्या कहते हैं? गैम्यूल। मटके की तरह होता है, आपके इसमें दिया हुआ है शायद एनसीईआरटी की बुक में। ऐसे ऐसे करके उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है, और यह टेढ़ी मेढ़ी सी, और इसमें यहाँ पे सर्कल सर्कल से दिए हुए हैं। करेक्ट, तो ये आपके क्या हो जाते हैं मैम? ये हमारे हो जाते हैं इंटरनल वाले स्मॉल गैम्यूल्स, जिन्हें हम इंटरनल बड्स भी कहते हैं, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। और इसके एग्जांपल कौन से हमारे? स्पॉन्जिला एंड स्पॉन्ज। ठीक, फिर आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का भी क्या कहानी है? स्पोर्स आर द प्रोपेग्यूल्स व्हिच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। कहाँ पे कहानी आती है इसकी? फंगस में। फंगस का डायग्राम कैसे बनाए? ऐसे। सपोज कर लो ये मैंने एक
एस्परजिलस ही बना लिए, ठीक है। ये रहे उसके हाइफे जिसे हम कहते हैं, कभी कभी फ्यूज भी हो जाते हैं ना, और Yes, इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे करके लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब हर मैम ये तो ईस्ट है, ईस्ट की चेन। अरे अभय जी पीएचडी मोनोडिया। में, ठीक है, फंगस में तो एक ही तरीके की फंगस नहीं होती, बहुत तरीके की फंगस होती है, ठीक है। अच्छा। एस्परजिलस जो होती है ना, उसमें कुछ इस तरीके से दिखता है आपका। तो Okay. यहाँ पे जो फंगस है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। फिर है हमारा क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है भाई, फ्रेगमेंटेशन में हमारा जो एक मेन पेरेंट बॉडी है, फ्रैगमेंट में डिवाइड होकर वो फ्रेगमेंट फिर में अपना न्यू ग्रो हो जाता है। और वो वहां से नया से ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। उसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरो वगैरह। इसमें फंगस रीजनरेशन में क्या है कहानी मैम, रीजनरेशन में कहानी है फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट और बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस एंड प्लेनेरिया। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है ना, वो आ जाता है मैम हमारा इंसिस्टेशन वाला, ठीक है। ये शायद हम लोगों ने क्लास के टाइम पे भी डिस्कस किया था। इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन का मतलब क्या होता है, एक वहाँ क्या है, अपने ऊपर कोटिंग बना लेना। जैसे हमारा जो है मल्टीपल फिशन में होता है। फेवरेबल जैसे हमारा, कंडीशन आपको कवर कर लेना। बिल्कुल सही नंदिता, ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़की ने एक बार में। कि जैसे हमारा सीड होता है वो कहाँ चला जाता है मैम, डोरमेंसी में चला जाता है, राइट। क्योंकि Yes. इतने सारे सीड्स अगर हमारे ग्रो करने लगे तो भाई पूरा जंगल ही जंगल हो जाएगा, है ना। तो वही कहानी ma'am. इसके साथ भी है। राधिका कह सकते हो उसमें कि लिजर्ड भी उसमें आ जाएगा, बट मैम रीजनरेशन रिजल्ट तो है। ऑर्गन में आ जाएगा। मैम लेजर्ड के ऊपर वाला हिस्सा काटो तो नहीं आता ना वापस दोबारा। हाँ, सिर्फ उसकी मैंने कहा ना, आपको पूरा कंप्लीट लिखना होगा, रीजनरेशन ऑफ टेल, ठीक है, कंप्लीट लिखना होगा उसमें। पहले अब इसको सुनो, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सीड्स हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, तो उसी तरीके से जो हमारे ये वाले प्रोडक्ट, ये जो है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, द प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीपल फिजन बिकम्स इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोन, ठीक है। कोट्स उनके ऊपर आ जाती है मल्टीपल वाली, और उसी को हम कहते हैं सिस्ट। बहुत अच्छे से हमने ये पार्ट पढ़ा है। फिर Yes, क्या ma'am. कह रहा है, एंड गेट्स रिलीज्ड वंस द फेवरेबल कंडीशन जब है फिर से आ जाती है, और ये किसमें देखने को मिलता है आपको, अमीबा पे। अब जिनको और ज्यादा ध्यान से इसको पढ़ना है तो वो प्लीज इसका जो नॉर्मल लेक्चर्स है उस पे जाइए। चलो जी, आगे आ जाइए कहानी इस पे, ठीक है। आगे की कहानी है मैम हमारे पास, ये क्या है मैम, इन मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई एल्गी स्पोर्स फॉर्म कैन बी ऑफ फॉलोइंग मेन टाइप्स। कौन कौन से हैं मैम? अरे बेटा जी प्लीज चैट पे मत जाओ, मेरा बार बार ध्यान उधर जा रहा है, फिर कुछ Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. मैं भूल जाऊंगी। मैं चैट ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, चैट ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं, बट अब नहीं करना, ठीक है। हाँ, मरती नहीं है, टेल गिर जाती है, टेल को फिर से आ जाती है ना, वही रीजनरेशन वाला ही ऐड हो जाता है वो। मैम आप मैं आगे से काटते हैं तब तो मर जाती है ना, किससे काटते हैं? आगे से पूछ सिर काट दे तो हाँ जी वैशाली, तब तो मर जाएगी वो कॉकरोच की तरह नहीं है कि उसके जो नर्वस सिस्टम है बीच में भी है, उसके जो एब्डोमेन के पास में। मैम वो देखना पड़ेगा मार्केट। और अगर चले जाता है फिर भी वो जीता है। क्या हो जाता है लक्षिका? मैम अगर को हम डैमेज कर देते हैं फिर भी वो जिंदा रहता है बहुत दिन तक। बिकॉज उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो उनकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सिर्फ हमारी तरह ऊपर तक में नहीं है ना कि सर में ही है। फिर तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। चलो मैम पहले को ये पढ़ाने दो। हाँ चलो मोनेरा प्रोटेस्टा एंड फंजाई, जो आपकी जो एल्गी वेल्गी हैं, उनमें कौन कौन से हैं, ये मेन टाइप्स के आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? स्यूडोपोडियोस्पोर्स, जो कि क्या है, विद फाइन स्यूडोपोडिया। किसमें होगा मैम? अमीबा में। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि कैसे चल रहा होगा मैम, ये हमारा अमीबा ऐसा होता है, और अमीबा के अंदर ही हमारा ऐसे करके ये स्यूडोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक। फिर है हमारे ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स आपको किसमें देखने को मिलेंगे? ज़ूस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे फंगस में, क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये हमें फंगस में देखने को मिलेगा। कोनिडिया हमें किसमें देखने को मिलेगा? एक्चुअली होता क्या है ना, फंगस का आप लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया है कि फंगस हमारी बेसिकली कितने टाइप की होती है। 4 क्लासेस में हम उसको डिवाइड करते 4 हैं। क्लासेस में होती है। बेसिडियोमाइसिटीज, यूट्रोमाइसिटीज एंड एस्ट्रोमाइसिटीज, ठीक है। अब इन पे डिपेंड करके ना, इन 4 क्लासेस को जो हमने डिवाइड किया है वो इनके स्पोर्स के बेसिस पे ही किया है।
कोनिडिया एक पर्टिकुलर पे बिलोंग करता है और उसके पास क्या होते हैं, सॉरी कोनिडिया, पेनिसिलियम एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है और उनके पास कोनिडिया होते हैं। याद होगा आपको कि हमने क्या इसमें 3 तरीके के गैमीट्स भी पढ़े हुए थे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, राइट? यस मैम। यस मैम। पे तो उसी तरीके से ये भी है कि ये हमारे नॉन मोटाइल हैं। कौन से वाले? स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड लक्षिका, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। रिपीट हो रही है। चलिए जी, थैंक यू लक्षिका। थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो इस चीज का, है ना। ये हमारा राइजोपस में है, कोनिडिया हमारा पेनिसिलियम में, जूस्पोर्स हमारा क्लेमाइडोमोनास में, एंड स्यूडो से आपको हमेशा याद रहेगा अमीबा में। बाकी सारे हमारे फंगस की कैटेगरी है। फिर है while in animals and other simple organisms the term asexual is unambiguously in plant the term vegetative reproduction is frequently used। मतलब क्या कि नॉर्मली हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं जब हम प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ही बेकार बात बोली। चलो जी, इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब यही वाला कंटिन्यू ही है और सेक्सुअल ही कंटिन्यू हो रहा है, बट अब हम क्या बोलेंगे उसको? अब हम बोल रहे हैं उसको भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। अभी तक हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स वाली कैटेगरी जिनको हम लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के हैं? सबसे पहला जैसे है रूट या रूट ट्यूबर। क्या कहानी है मैम इनकी? टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें आते हैं हमारे रूट्स। क्या करते हैं हम? बड्स ऑन द रूट grow into leafy shoot above the ground and adventitious roots at the base। क्या कहानी चल रही है मैम? हाँ जी, जैसे आलू, ठीक है, स्वीट पोटैटो, गुआवा, इनमें क्या हो रहा है मैम? पोटैटो बच्चा ट्यूबर्स में आता है, ये रूट्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूट्स में क्या हो रहा है मैम कि यहाँ पे हमारे जो ये हैं बड्स हैं वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? रूट्स में ग्रो कर रहे हैं और रूट्स से ही वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे हैं स्वीट पोटैटो एंड गुआवा। अगर आप स्टेम की बात करो तो स्टेम में कौन से हमारे? अंडरग्राउंड स्टेम, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना आपने। कौन कौन से हैं मैम? सकर्स, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉम्स। इतने ही पढ़ के जाना, उतने से ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस चैप्टर को पक्का रिवाइज करके जाइए। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? हर एक का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से हैं, ठीक है। तो ये रहा। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? स्टेम का ही कौन सी स्टेम? क्रीपिंग स्टेम। उसमें कौन आ रहे हैं मैम? हमारे रनर्स एंड ऑफसेट। रनर्स के एग्जाम्पल ऑक्सैलिस एंड वाटर हियासिंथ, ऑफसेट के एग्जाम्पल पिस्टिया। फिर आती है हमारी कौन सी स्टेम? एरियल स्टेम, जो हमारी नॉर्मली होती है और वो तो आपको हर एक में देखने को मिलती है। मॉडिफाइड स्टेम डेवलप इनटू न्यू प्लांट व्हेन स्टेम सेगमेंट्स फॉल ऑन द ग्राउंड, कि जब हमारी जो स्टेम है जो हवा में ही है वो गिर गई बाहर, ठीक है, और वहीं से एक हमारा नया प्लांट उग गया। कौन सा है? ओपनशिया एंड कैक्टस, ठीक। चलिए जी, आगे हमारा कौन सा है? लीव्स। लीव्स की क्या कहानी है? आपने देखा होगा हम लोगों ने, मतलब ब्रायोफाइलम वाला जो एग्जांपल है तुम्हारी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। कुछ इस तरीके का एक लीफ है, ठीक है, जिसमें साइड साइड में प्लांट्स जो है ग्रो कर रहे हैं। साइड साइड में यहाँ से एक और जो लीफ है, ब्रायोफाइलम, हाँ ब्रायोफाइलम, ठीक है, एक और जो लीफ है वो ग्रो कर रही है। ये भी हमारा किसका आ जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीव्स के थ्रू। और ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइलम, सॉरी इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइलम। ये तक तो हमारे क्या थे? नेचुरल थे। अब हमारे पास कौन सी कहानी है? आर्टिफिशियल। हम लोग कैसे करते हैं? कट किया, लेयरिंग बनाई, ग्राफ्टिंग किया और उसे माइक्रो प्रोपोगेट करते हैं। क्या किया मैम? फ्लावर, हर एक का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कटिंग हमने लगाया, जैसे रोज में लगाते हैं, राइट, लगाया, काटा, लगा दिया और वो वहीं से ग्रो कर दिया। उसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, शुगर केन, ठीक है। लीव्स हमारी ये ब्रायोफाइलम की ही, रूट्स किसकी? टैमरिंड की, ठीक है। टैमरिंड मीन्स इमली, हाँ जी इमली, ठीक है। फिर लेयरिंग किसमें कर सकते हैं आप? लेयरिंग हम कर सकते हैं मैम, रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांच बिफोर दीज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। किसमें? जैस्मिन और लीची में। ग्राफ्टिंग किसमें मैम? दो प्लांट पार्ट को लिया, रूट सिस्टम से और शूट सिस्टम। हाँ, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा? कि स्टॉक किसे कहते हैं और स्कियोन किसे कहते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम जिस प्लांट का हम लेते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है, और जिसका हमने शूट सिस्टम लिया हुआ है वो हम कहते हैं स्कियोन। ये समझ में आ रहा है आपको ना बच्चे? मैं बात कर रही हूँ इसकी, जब हम दो प्लांट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने दो प्लांट्स लिए कि हमको इन दोनों को काट के एक नया बनाना है, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स लेने कि आपको क्या करना है। ये एक प्लांट है हमारा और ये दूसरा प्लांट है ए, ये ए है, ये बी है। आपको क्या करना है?
आपने मैम ये करना है हमें, ठीक। हमने इस वाले का सपोज कर लो क्या लिया है, स्टेम लिया है, तो उस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चा जी, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्कियोन, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि स्कियोन इसका लिया है और हमने जो स्टॉक है वो इस ए प्लांट का लिया है। आर वी क्लियर विद दिस? ये बात समझ में आ रहा है आपको ग्राफ्टिंग वाला? यस मैम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। मैम है लगाया है वो स्टॉक है। अबे ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है मतलब मेरे को बीच में ध्यान आया इसलिए मैंने बोला आपको। बच्चे क्या किसने लिखा है ये? हाँ, जिस पे लगाया है वो स्टॉक, जिसका रूट सिस्टम है वो हमारा स्टॉक होता है। फिर है हमारे पास मैम माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का कहानी क्या है? इन्वॉल्व्स कल्चरिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन to form callus which later differentiates to form a large number of plantlet। ये वाला पार्ट अभी हम लोग का जैसे कहते हैं 12th में एक्चुअली तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल सही, टिश्यू कल्चर, ठीक है। वहां पे क्या करना होता है, एक कैलस होता है, आर्टिफिशियली कराया जाता है लैब में, आर्टिफिशियली लैब में उसे ग्रो कराया जाता है, फिर उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है और फिर बाद में उसको जाके फील्ड में टेस्ट किया जाता है। फील्ड में, यस मैम। आप कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। वाटर हियासिंथ तो बहुत अच्छे से हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या है? टेरर ऑफ बंगाल है। क्यों? क्योंकि वो जितनी जल्दी आप उसको रिमूव करोगे वो उतनी जल्दी प्रोपोगेट करेगा। ऑक्सीजन को ले लेता है। हाँ जी, तो वहां की जिस भी पॉन्ड में ये होगा, जिस भी लेक में वो होगा, वहां का सारा ऑक्सीजन ले लेगा, तो उससे होगा ये कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वहां पे वो सारे के सारे बेचारे मर जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में बहुत ज्यादा टफ वाला तुम्हारा पार्ट नहीं है, बिकॉज यू नो जाइगोट क्या होता है, ठीक है। आप जानते हैं जुवेनाइल फेज क्या होता है, फिर भी एक बार देख लो। द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज जुवेनाइल फेज, और इसी को हम क्या कहते हैं? इन प्लांट्स दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड वेजिटेटिव। तो बेटा जी जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज क्या है? एक ही है मैम। कहानी ये है कि ये एनिमल में है, ये प्लांट्स में। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये भी हमें मैम बिल्कुल क्लियर है। आगे कहानी क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज सब जानते हो, सेनेसेंट फेज भी आई होप सबके सब जानते हो, राइट? यस मैम पता है। एक जो पार्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट वाला, वो है हमारा ये स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, कहाँ करता है? साउथ वगैरह में होता है, साउथ में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। बेटा ऐसा आंसर दोगे तो नहीं काम चलेगा ना। साउथ वगैरह क्या होता है? कर्नाटक, एग्जैक्ट मैम केरला और तमिलनाडु मलयालम, साउथ इंडियन में होता है ये। नहीं मलयालम होता है मैम। आपको, हाँ जी, मैंने आपको उस टाइम पे भी 3 वो बताए थे बेटा। हाँ, ये आंसर लिख के आओगे ना, मारेंगे अवंती वाले तुम्हें पकड़ के, बोलेंगे तुम्हें बताते हैं साउथ वगैरह में होता है, ठीक है। जो नील खुरंजी है हमारा साउथ साइड बोल सकते साउथ हैं। में जाओ, यहाँ पे कर आए हो। नहीं वैशाली बोलेंगे साउथ साइड बोल सकते हैं। यहाँ पे, अभी तुम्हें बताते हैं। भाई कुछ भी बोल दो, पता नहीं है तो चलो दिल्ली बोल सही सकते बात है। हाँ, मलयालम में, ठीक है, देन तमिलनाडु, और लास्ट हमारा है ये क्या बोलते हैं, कन्नड़, ठीक है, मैम देख लो, ठीक है। ये है यहाँ तो पे साउथ में। और इसमें भी अगर आपसे एग्जैक्ट कोई पूछता है ना, हाँ जी बच्चा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो एग्जैक्ट पूछता है दैट इज योर शोला फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट तो सबने नाम सुना होगा ना, यस मैम। यस ठीक है। ये मैम हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। केरला, कर्नाटका, और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट भी और ज्यादा देखना है तो आप बोल सकते हो उनसे क्या, केरला, कर्नाटका, स्टेट वाइज तमिलनाडु, इन मैम ये याद कर लेंगे, ये नाम ऊपर वाले नाम थोड़ा अजीब है। कोई भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, जो आपको याद रहता है। शोला में मैम, जो शोला पिक्चर आई थी उससे याद रख लें। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे याद करते हैं उसे, शोले। ठीक। चलो जी, ये 3 स्टेट्स हैं हमारे। लास्ट आपको पता है 2006 में एक बार हुआ, हो चुका है 2018 में, 18 में, फिर 30 में। 2023। ठीक है। चलो जी, अब इतना ही इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी है हमारा। चलिए जी, अब क्या कहानी है हमारे पास इसकी, ये वाला पार्ट हो गया क्लियर हमारा। बैम्बू वाला ये ना, ये नहीं, बैम्बू वाला ये है, सॉरी, 50 से 100 साल के बीच में एक बार ही वो सिर्फ ग्रो करते हैं। सॉरी, मैं दोनों को मिक्स कर दिया। नील खुरंजी जो है 12 साल में सिर्फ एक बार करता है। उसके अलावा आपको बहुत अच्छे से पता है, कल शायद किसी बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था, देखो जी, कि मैम क्या काउज एंड इनमें भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो हाँ बेटा,
हमने पढ़ा हुआ है ये ऑयस्ट्रस साइकिल हम बट उनको बोलते हैं, वो किसमें होती है, हमारी नॉन प्राइमेट्स में होती है, विच इंक्लूड्स काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर्स। ठीक है, साइक्लिकल जितने भी फीमेल्स होती है उनमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, बल्कि जितने प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, उनमें होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर का भी आप लोग जानते हैं, बट Yes, ये ma'am. थोड़े से इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल मिसिंग है, वो प्लीज आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसको भी याद रखिए। फिर हमारे पास आता है क्या मैम, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको भी बहुत ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। ऑयस्ट्रस साइकिल क्या लिख रहे हो बच्चे, पूजा सेम ही है, सेम ही है आपका। जो ऑयस्ट्रस साइकिल होता है वहां पे भी जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में है कहानी, वही कहानी उनके साथ भी है। ठीक है, चलो अब इनके साथ क्या है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो कौन से हैं, 3 तरीके के, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो जानते हो, मेल और फीमेल का Yes, फ्यूजन, ma'am. एंड दैट इज योर फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, उससे वहां पहले हो रही है प्रिपरेशन, मतलब क्या, एक तो गैमीटोजेनेसिस और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन, गैमीट ट्रांसफर बेटा, यहाँ इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं ना, तो Okay. गैमीट ट्रांसफर बोलेंगे अब है। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस और दूसरा हमारा गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर आपके गैमीट्स, अब हम गैमीट्स को भी क्या करते हैं बच्चा, देखो डेफिनेशन आई गेस लाइन वाइज लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, कि वो प्रोसेस जिससे हम गैमीट्स का नहीं, फॉर्मेशन होता है उसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं, ये सब तुमको पता है, रटा हुआ है। ठीक है, जो पढ़ने वाला बात है वो है ये, और इसका भी क्या एग्जाम्पल, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स का मतलब क्या है, एक जैसे एक गैमीट्स। ही बात है। ठीक है, और हाँ इसका एग्जाम्पल है हमारा क्लैडोफोरा। ठीक है, और हीट्रोगैमीट्स कैसे हैं, जैसे हमने। ठीक है, XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल। मेल, गैमीट्स आर ऑफ 2 काइंड्स, मेल जिनको हम एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं, और फीमेल में एग और ओवम भी कहते हैं। एंथ्रोजॉइड आपको पता है प्लांट्स की कहानी, स्पर्म हमारे एनिमल्स की कहानी, एग सिमिलरली हमारा किसका, प्लांट, प्लांट्स का, और ओवम इज योर एनिमल। चलिए जी, अब इसके साथ साथ आपका कितना रह गया भाई, हाँ खत्म होने वाला है, चलो पता नहीं 5 मिनट में इतना होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी 9:30 से भी एक क्लास होगी राइट अभी। Yes, ma'am. अच्छा, वो तो और भी ज्यादा तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं, जितना 5 मिनट में हम कर सकते हैं 5 मिनट में करते हैं, बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। चलो, सेक्सुअलिटी में क्या कहते हैं, हाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला इसको हमारा स्लाइड। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्यों मैम, क्योंकि ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी चीज में होती है, ट्रस्ट मी। होमोथैलिक एंड मोनोशियस, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, Yes. हाँ बिकॉज इसमें ना बहुत 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 कंफ्यूजन होता है। जस्ट एक सेकंड ना, देखो मैं ना आपको एक साइड में एक चीज लिख के देती हूँ, इसको देखने से अच्छा ना आप मेरा इस वाले को देख लेना। Just one second, ठीक है, होमोथैलिक। ठीक है, फिर हमारा क्या है, हिटेरोथैलिक। ठीक, अब एक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है मैम, ये मोनोशियस है, मोनोशियस। और बाइसेक्सुअल है। ठीक है, और ये क्या बात है जी, ये हमारे क्या हो जाएंगे अपने आप, डायोशियस हो जाएंगे। ठीक है, डायोशियस हो गए। होमोथैलिक्स आर हमारा, बिल्कुल सही, शायद नंदिता ने बोला, मगर मुझे आवाज बिल्कुल सही पहचानी है तो मैंने। होमोथैलिक मैम बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं, और हमारे यूनिसेक्सुअल, ये लोगों के जैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और इसी के नीचे तुम ना बस छोटा सा एक चीज लिख देना, क्या, ह्यूमंस। ह्यूमन। ठीक है, Okay. अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास फीमेल्स भी हैं और हमारे पास मेल्स, मेल भी है, और यहाँ पे क्या है, एक ही दोनों बॉडी एक ही में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। वैसे मोटोगैमी। जब आप ना सिर्फ ये वाला छोटा सा फ्लो चार्ट देख याद रखोगे अपने माइंड में, सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर रहेंगी कि होमोथैलिक का मतलब क्या है, कि एक ही टाइप का थैलस होगा, या तो मेल थैलस है या फीमेल थैलस है। थैलस हमारा कौन सा केस, ब्रायोफाइट्स वाला केस, जहां पे हम क्या पढ़ रहे थे, क्या था, आर्चिगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर, याद है वो डायग्राम, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, कि ऐसे करके थैलस हमारा बना था ब्रायोफाइट्स में, राइट। यस मैम, ऐसे करके ये Yes, ma'am. मैंने कैसे याद कराया था, कि गर्ल्स अपने बाल एकदम सीधे सीधे रखती हैं, ये फीमेल है, और और ये इसमें जो मेल होता है उसका प्रॉपर्ली वो उसके जो होता है शो नहीं करते, वो मिक्स रहते हैं। देखो जी, Yes, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये थैलस वाला है, बट ये कैसा है,
एक थैलस पे एक ही है, राइट, दोनों एक साथ नहीं है ना, प्रेजेंट ही है। तो इसी को हम क्या कहोगे, इसी को आप मैम होमोथैलिक कह लो या मोनोशियस कह लो या बाइसेक्सुअल कह लो, कि दो सेक्सेस होंगे और दो अलग अलग बॉडीज पे होंगे। और यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे उल्टा कहानी। ठीक, अगर आप इसको लेके चल रहे हो तो आप सब कुछ क्लियर है आपका। ठीक, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। देखो होमोथैलिक एंड मोनोशियस क्या कह रहे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, जैसे हमारे फंगस में, म्यूकर में, मेज में, कुकरबिट्स में एंड कोकोनट में। फिर है हीड्रोथैलिक जिसे हम डायोशियस कह रहे हैं, मेल और फीमेल जो होंगे सेपरेटली प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी कहते हैं। पपाया, डेट पाम, ये सब है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, क्या कहते हैं उसे हम, स्टैमिनेट, स्टैमिन से समझ में आ रहा होगा, और पिस्टिल हम कहते हैं फीमेल पिस्टिलेट। पिस्टिलेट। ठीक है, आई होप इतना हार्ड नहीं है ये। फिर हमारे पास क्या है, बाइसेक्सुअल हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वही सेम चीज। बाइसेक्सुअल मतलब कौन सा हुआ, हीटेरोथैलिक, राइट। और यहाँ पे क्या चीज आ जाती है हमारे साथ मैम, होमो होगा ना, सॉरी माय बैड। ठीक है, बाइसेक्सुअल वाला जो है हमारा मैम वो होमोथैलिक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ कहानी क्या हो जाएगी कि दोनों जो हमारे पास हैं एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, हाँ, और फॉर्म में दोनों सेम में होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, और इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक नहीं, वो एक्चुअली हम लोग का थोड़ा जो मजाक मस्ती वाला ग्रुप है ना, उसमें ये चलता रहता है, माय बैड। तो बस वो मजाक में निकल जाता है। यूनिसेक्सुअल क्या है हमारा, यूनिसेक्सुअल है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब किसकी डेफिनेशन, ठीक। चलो जी, अब ये वाले पे बहुत ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है आपको, ये बस आप अपने एक बार देखे जा सकते हो, बट ये वाला जो है यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा और देखना होगा वो थोड़ा सा देख लेना आप, कौन सा वाला पार्ट, बिकॉज आपको लोगों को डिनर विनर भी करना होगा। जाइगोट वाला तो ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, सिर्फ एम्ब्रियोजेनेसिस, बिकॉज ये किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। एक जाइगोट का फॉर्मेशन और दूसरा उसके बाद एम्ब्रियो का बनना। ऑल्दो मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुकी हूँ कि क्या होगा, बहुत ज्यादा। चलो एक बार एम्ब्रियोजेनेसिस देख लेते हैं, उसके बाद चले जाओ 1 मिनट में बस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का बनना, किससे, जाइगोट से। ठीक है मैम, दूसरी बात क्या है, द इवेंट्स व्हिच अकर इन एनिमल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस कौन से, माइटोसिस। फिर माइटोसिस क्या होता है हमारा, अकर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, क्लीवेज चल रहा है। क्लीवेज कैसे हमने पढ़ा है, क्लीवेज मैम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये हमारा एक जाइगोट होता है, जाइगोट सिंगल सेल्ड है, 2n है, फिर इसमें हमारे पास 2 बन जाते हैं, 2 से फिर क्या हो जाते हैं, 4n स्टेज, फिर 8n स्टेज, फिर हमारा 16 स्टेज में हम लोग जाते हैं। 6n नहीं बच्चा, सेल्ड। ठीक है मैम, मैं गलत बोलूंगी, तुम भी गलत बोलना है ना। 16 सेल स्टेज तक जाते हैं, जिसे हम ब्लास्टुला या मोरुला कहते हैं। तो वही चीज है कि जो सेल्स होते हैं हमारे एम्ब्रियो के, वो डिफरेंशिएशन में जाते हैं, अलग अलग शेप लेते हैं, साइज लेते हैं और फंक्शन लेते हैं। और इसी की वजह से, सेल डिफरेंशिएशन की वजह से हमारे बहुत टाइप के टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ओविपेरस क्या होते हैं, यस मैम, मैम ओविपेरस होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही, और जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं वो ओविपेरस। एक ये कंडीशंस देख लो। ठीक है, बस ये लास्ट, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से थे, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर है पिस्टिल्स जो हैं, दे रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट, क्योंकि वहीं पे सब कुछ होना है। जाइगोट डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो, एंड ओव्यूल्स जो हमारे डेवलप करते हैं वो सीड में डेवलप कर जाते हैं। ओवरी हमारा फ्रूट में डेवलप कर जाती है। पेरिकार्प इज प्रोड्यूस्ड एज द वॉल ऑफ ओवरी। Seeds dispersed by different agents and germinate into different plant after getting the suitable condition. क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और इतने सारे पेशेंट्स के लिए। आई होप आप कल के टेस्ट के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं।